बहुत दुर्भाग्य है हमारे देश में नारी की सुरक्षा नहीं है। बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य है ये। कहाँ से हम राम राज्य की बात करें जहाँ पर राम दशरथ जैसे बड़े बड़े महापुरुष थे, शूरवीर थे, बलवान थे, बुद्धिमान थे, जो पब्लिक को अपने बच्चे के समान, बेटा बेटी के समान पालन करते थे। आज हमारे देश का हालत ऐसा हो गया कि नारी के अपमान, नारी को खुलकर अपमान ऐसा हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। पता नहीं हमारे देश कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए इस मामले में, कम से कम कि नारी के ऊपर कोई आंख उठाकर देखेगा उसको आंख छीनी जाए, उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। ऐसा वेद में भी आदेश है। मेरे गुरु महाराज 2012 में जब निर्भया बहन का जब गैंग रेप हुआ है, उसी वक्त 3-4 दिन के अंदर मेरे गुरु महाराज ने किताब लिखे है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल और बाकी अन्य गुजराती, मराठी सारे भाषा में उसको ट्रांसलेशन भी किया है। वहाँ पर जब गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट थे वहाँ दिल्ली में, वहाँ पे ये किताब भेजी गई है कि वेदों में ऐसा ऐसा दंड लिखा है, ऐसा कठोर से कठोर दंड दिया जाए कि क्रिमिनल्स को। वेद के हिसाब से 3 साल के ऊपर कोई भी बच्चा पाप कर्म करेगा, दुष्कर्म करेगा, उसको जुवेनाइल नहीं माना जाता है, उसको उतना ही कठोर से कठोर दंड दिया जाता है। ये मेरे गुरु महाराज ने उस किताब में भी रिक्वेस्ट किया कि आप इस वेदों के आदेश को कम से कम इस तौर पे मानो। बाकी तो ठीक है, हम नहीं मानते, हम बाकी पूजा पाठ में तो नहीं मानते वेदों के आदेश। एटलीस्ट कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्ट करने के लिए वेदों के आदेश जब मानेंगे तब ये बंद होगा नारी के दुष्कर्म। हमें पता ही है कि निर्भया बहन का केस कितने साल चला, क्या हुआ। अभी दूसरा एक केस सामने आई यूपी में, बहुत ही दुर्घटना हुई है। तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे गुरु महाराज की जो किताब है उस किताब में क्या है, जस्ट समरी जिस्ट। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि पिछले ज़माने में, मतलब पिछले युगों में दशरथ जैसे महापुरुष जब रूल करते थे, कोई किसी को भी हिम्मत नहीं होता था कि कोई भी दुष्कर्म नारी के ऊपर ना, और कोई भी अन्य दुष्कर्म जैसे चोरी करना, डकैती करना, किसी को मारपीट करना, ऐसा कोई भी दुष्कर्म करने का किसी को हिम्मत नहीं होता था। क्योंकि पूरा पुलिस, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिसर्स, सब लोग नगर के ऊपर सुरक्षा व्यवस्था इतना कठोर रखते थे कि पब्लिक को कोई भी तकलीफ कभी भी नहीं होती थी पहले। अभी यजुर्वेद मंत्र 11/14, 11वें अध्याय में 14th मंत्र आप देखिए, इसमें ईश्वर कह रहा है कि जो किंग है, जो राजा है, जो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, जो वहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको वो पब्लिक को अपने बच्चों जैसा पालना करना है। और जो एडमिनिस्ट्रेटर पोजीशन में जो भी लोग हैं उनको रिलीजियस मेंटालिटी होना चाहिए। रिलीजियस का मतलब है वेद के धर्म को जानने वाला, वेद के धर्म को पालने वाला होना चाहिए। ये यजुर्वेद में ईश्वर की आदेश है। और यजुर्वेद मंत्र 10/33, 10th चैप्टर में 33 मंत्र कहता है कि जो राजा है, लोकल जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, वो इनोसेंट पब्लिक को कल्प्रिट से, जैसे ये लोग दुष्कर्म करते हैं, उनसे बचाने के लिए पूरे ताकत लगाने चाहिए। और आज हमारे देश में ये व्यवस्था है कि पब्लिक इनोसेंट तो हमेशा है, पब्लिक को कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा, और एडमिनिस्ट्रेटर लोग डरते हैं, मंत्री लोग डरते हैं एक्शन लेने में। बहुत सारे बात सामने आ जाती है, पता नहीं वो रूमर है, सच है, गलत है, पर बात यही है कि जहाँ पर हमारे कठोर से कठोर वो पनिशमेंट लागू नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि देश के एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था डरे हुई है। पता नहीं किससे डरी हुई है, क्यों ये स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट देने में ये लोग विलम्ब कर रहे हैं। ऐसा पनिशमेंट देना चाहिए, ऐसा दंड देना चाहिए, ऐसा दंड को सोचकर दूसरे आदमी ना चुप रहना चाहिए। जो दुष्कर्म अगले बार करने की सोचेगा ना, उसको इतना डरना चाहिए कि ऐसा पनिशमेंट हम लागू करना चाहिए। जो पनिशमेंट दूसरे देश में है, जैसे चीन, हम चीन को दुश्मन मानते हैं। चीन में मैं बहुत बार गया हूँ, चीन में ऐसा पनिशमेंट कठोर है, कोई भी नारी के दुष्कर्म नहीं कर सकता वहाँ पर। अगर किया है उसका ऐसा इतना कठोर सज़ा मिलेगी वहाँ से। कि चीन छोड़िए, दुबई, अरब कंट्री, जहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे देश हिंदू देश है, हमारे धर्म हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म मतलब वेद को मानकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में है, वेद के नियम को लागू करना चाहिए।
अभी आप और एक मंत्र देखिए, अथर्ववेद का 20/14/1, इसमें ईश्वर कह रहा है कि ये जो चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, नारी के ऊपर दुष्कर्म करने वाले, उनको इतना कठोर सज़ा देनी चाहिए। वो इसका जिम्मेदारी एक वीर पुरुष, वो वीर पुरुष जो है वही उस देश के, उस नगर के रूल करने के अधिकार है उसको, नहीं तो उसको अधिकार नहीं है। वो प्रोटेक्टर होना चाहिए, वो अपना पिता के समान अपने पब्लिक को पालन करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वो। और अथर्ववेद में 3/1/4, तीसरे कांड में 1/4, पहले सूक्त का 4th मंत्र कह रहा है कि राजा को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए, अपने जो सेना है, अपने जो पुलिस फोर्स है, फुल टाइम वहाँ पर होना चाहिए पब्लिक के प्रोटेक्शन के लिए, और कल्प्रिट के पीछे भागना चाहिए, भाग के उनको पीसना चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहिए उसी रात। और उन लोगों को जो ऐसा दुष्कर्म करते हैं उन लोगों को टॉर्चर करना चाहिए, मतलब इतना हिंसा करना चाहिए। और वो हिंसा, जैसे हमारे घर में सांप आ गई अंदर जो विषदारू है, उस सांप को हम मारते हैं बेमौत, ऐसा बेमौत उनको मारना चाहिए। और जो एनिमी लोग हैं, जैसे हमारे देश में भी स्पाई करते हैं दूसरे अन्य देशवासियों के हाथ मिलाकर, उनको भी ऐसा ही कठोर से कठोर दंड दिया जाए, ऐसा ईश्वर की आदेश है तीसरे कांड में। और यजुर्वेद के 11वें अध्याय में 77 मंत्र कह रहा है कि रेप जो करता है, दुष्कर्म, नारी के ऊपर जो दुष्कर्म करता है, उसको पब्लिक के सामने आग लगाने का, और उसको ऐसा टॉर्चर करके आग लगाकर मौत देनी है। ऐसा पब्लिक के सामने ऐसा दंड दिए जाते तो वो लोग डरते हैं, बाकी लोग डरते हैं ऐसा देखकर कि हम ऐसा ना करें, हम तो दुष्कर्म ना करें, ऐसा डरते हैं, तभी दुष्कर्म ये कम होगा। दूसरे उपाय है वो हमारे देश में लागू नहीं हो सकता है, एटलीस्ट कम से कम कानून तो लागू हो सकता है। दूसरे इसका उपाय ईश्वर ने कहा कि जिस देश में वेद विद्या नहीं है उस देश में ऐसा होगा। अगर दूसरे उपाय है, या तो कानून स्ट्रिक्ट करो या तो वेद विद्या लागू करो। अगर स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में वेद विद्या पढ़े जाए, गुरुकुल सिस्टम वापस लागू किए जाए कि सबके मन शांत होगा, सबके इंद्रिय संयम होगा, किसी को ऐसा अंदर ऐसा थॉट नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता आज के युग में, कम से कम स्ट्रिक्टनेस तो इतना बढ़नी चाहिए कि कठोर से कठोर सज़ा, जैसे ये जो दुष्कर्म करता है ना उसको पब्लिक में जला दो जिंदा जिंदा, ताकि उसको देखकर दूसरे आदमी ये सोचेगा कि मैं कभी ऐसा दुष्कर्म ना करूं। और ऋग्वेद का 6th मंडल 37वें सूक्त में 5वें मंत्र कह रहा है कि वही इंसान उस देश का, उस नगर का, उस स्टेट का लीडर होने का, मतलब राजा होने का या मिनिस्टर होने का अधिकारी है, जो दुष्कर्मियों को दंड देता है, पब्लिक को निर्भय रखता है, और सिक्योरिटी, सबको सुरक्षा व्यवस्था का वचन देता है, बड़ों बूढ़ों को सेवा करता है, विद्वानों को सेवा करता है, अपने सारे काम एक क्षण में ख़त्म करता है, डिसीजन फास्ट लेता है, और वेद के विद्वान भी है, वेदों को पढ़े हुए हैं और वेद के विद्वान हैं। सिर्फ ये गुण वाले ही उस देश का या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन का लीडर बने, ऐसा ईश्वर आदेश दे रहे हैं इस मंत्र में। आज हम देखेंगे, आज के सिचुएशन को कंपेयर करके देखेंगे कि क्या वेद के इस आदेश को हिंदुस्तान में ऐसा लागू हो सकता है। ये तो वेद के ज्ञान तो सारे विश्व के लिए है, पर हिंदुस्तान में जहाँ वेद विद्या थोड़ा बहुत है, आज ऐसा कोई लीडर मिलेगा हमको जो पब्लिक को सुरक्षा का वचन देता है, पब्लिक को फियरलेस बनाता है। पब्लिक कहीं भी जाएं, कहीं भी आएँ, रात को 12 बजे भी नारी अकेले जाकर आए घर, ऐसा कोई वचन दे सकता है कोई लीडर? ये ईश्वर की आज्ञा है इस मंत्र में। इसको पालन करने के लिए हम सब वेदों के ओर लौटना चाहिए। हमारे देश में वेद विद्या प्राय समाप्त हो गए, पर ये तो ईश्वर के कानून तो अनचेंजेबल है,
हर एक देश का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना अपना लॉ एंड ऑर्डर है, अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है, पर ईश्वर का लॉ एंड ऑर्डर रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ वेदों में है और सबके लिए एक ही है। ये सिर्फ भारत देश के लिए नहीं है, सारे संसार के यही कानून है कि हर एक देश का जो एडमिनिस्ट्रेटर पावर में है, जो राजा है, मंत्री है, मिनिस्टर है, कोई भी हो, वो वेद के विद्वान वेद होना चाहिए। और अथर्ववेद में 20वें कांड में 68 5th मंत्र कह रहा है कि हे राजा, राजा को ईश्वर कह रहा है, एडवाइस दे रहा है, हे राजा, तुम्हारे देश में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे स्टेट में ऐसा कानून होना चाहिए, ऐसा नियम होना चाहिए, जो नियम को सुनकर ही जो चोर है, जो दुष्कर्मियों हैं, उन लोगों को तुम्हारे देश के अंदर आने के लिए डरना चाहिए, आने में डर न लगना चाहिए। ऐसा कठोर से कठोर नियम होना चाहिए तुम्हारे देश में। ये आदेश ईश्वर की सारे विश्व के लिए है। समझे, अभी यूपी में कांड हुआ है, यूपी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वहाँ का जो सीएम है, जो भी मिनिस्टर लोग हैं, उन लोगों को ऐसा कानून बनाना चाहिए, जो कल्प्रिट है, जो जिसने दुष्कर्म कर दिया है, उसको तो सज़ा देना, पर दूसरे लोग हैं जो दुष्कर्म करने के लिए तत्पर है, वे लोग यूपी से भागना चाहिए। और बाहर से जो भी है, यूपी के बाहर में जो बंदे हैं, वे लोग यूपी से डरना चाहिए कि यूपी में कठोर से कठोर नियम है। मैं वैसे यूपी के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नियम सारे भारतवर्ष में होना चाहिए। भारतवर्ष में जितने भी इंसान रहते हैं, उन सबको ये डर होना चाहिए कि हमारे देश का कानून सबसे उत्तम है, हमारे देश में कोई भी गलत काम नहीं हो सकता है। ये ईश्वर की आदेश है अथर्ववेद मंत्र में। इस मंत्र में राजा लोग, मंत्री लोग, मिनिस्टर लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग, पुलिस लोग इस मंत्र को गौर करें, इस मंत्र को जरा ध्यान से सोचें। यजुर्वेद मंत्र 11/82 कह रहा है कि जो दुष्कर्म करता है, उसके परिवार के सारे जो आर्थिक व्यवस्था है, इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी को छीने जाए, उसको बेगर बना जाए, उसको वो भिखारी बन जाए, ऐसा उसके कठोर से कठोर सज़ा दें, ऐसा ईश्वर कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि माता पिता का भी कर्तव्य है कि अपने बच्चों को ठीक तरह से ज्ञान दो, ठीक तरह से पालन करो, वो गलत संगत में ना चले जाएं। इसलिए ईश्वर ऐसा आदेश दे रहे हैं। और हम पता ही है, ये जो 4-5 वेद मंत्र मैंने आपको सुनाया, तो आपको पता ही है कि वाल्मीकि रामायण और महाभारत में आपको पता है, द्रौपदी के साथ जो कीचक व्यवहार करता था, दुष्कर्म करने की कोशिश करता था, उसकी दिन वो मारा जाता है भीम के द्वारा। और वेद में ईश्वर ने आदेश है, मनुस्मृति में मनु भगवान के आदेश है, जो भी दुष्कर्म करेगा अगले दिन सूर्य वो ना देखे, उसी दिन रात को उसको मौत देना चाहिए। ये ऐसा व्यवस्था जब तक हमारे देश में नहीं होगा, ये निर्भया केस के बाद ऐसा असंख्य से केस हो गया है, अभी और एक केस सामने आए, वो होते ही जाएगा। हमारे देश में नारी की सुरक्षा का व्यवस्था हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेटर का भी जिम्मेदारी है। आपको भी आपके भी बेटे हैं, आपके भी संतानें हैं, आपके साथ भी ये हो सकता है कल अगर आप अभी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे, कल आपके साथ भी, आपके परिवार में भी, आपके रिश्तेदारों में ऐसा होगा। अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो कल आपके साथ क्यों नहीं होगा, अगर हमारे पास कानून नहीं है। या तो हम ईश्वर की कानून माने या ईश्वर की कानून को लागू करें। ईश्वर की कानून ये है कि वेद विद्या फैला दो, हर जगह में वेद विद्या पहुंचा दो, सब लोग गुरु ऋषि मुनि योगी के शरण में जाके वेद को ग्रहण करें ताकि इंद्रिय संयम रहें। अन्यथा ऐसा कठोर से कठोर सज़ा देने से ही ये सब कंट्रोल होगा। हमारे देश के जो सारे सृष्टि का कानून जो वेद है, उनसे तो हम लर्न कर सकते हैं। मैं दूसरा एक वीडियो में मिलूंगा, तब आप प्लीज़ इस वीडियो को सबको फैलाइए। ऐसा दुष्कर्म में सीधा ऐसा ऑर्डर पास करना चाहिए कि दुष्कर्म जो करेगा उसका मृत्यु दंड उसी दिन, नेक्स्ट डे सुबह तक उसको मृत्यु दंड होगा और उसको टॉर्चर होगा, उसके परिवार के सारे प्रॉपर्टी छीनी जाएगी। सब लोग अलर्ट रहेंगे ऐसा दुष्कर्म को रोकने के लिए। सबको नमस्ते, ओम।